नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द फोर्स एकेडमी पर। और इस सीरीज में हम एसएससी जीडी और उसके समतुल्य हुए परीक्षाओं में आए हुए जीएस सेक्शन के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे 20 फरवरी 2024 को हुए शिफ्ट 4 की परीक्षा को डिस्कस करते हैं। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जिसकी शुरुआत के समय जिस योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। और अगर ये पद रिक्त होता है तो उनकी अनुपस्थिति में ये जो कार्यभार संभाला जाएगा वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा संभाला जाएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। इसका उत्तर है मित्रों बी, 2007 से 2012। प्रश्न नंबर 4, किसी भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। इसका उत्तर है मित्रों तपन कुमार पटनायक। इनको 2018 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, छऊ नृत्य से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। नागालैंड में मनाया जाता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल और काफी बड़ी मात्रा में हॉर्नबिल पक्षी वहां पे आते हैं और ये नागा जनजाति द्वारा ये त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। आसान सवाल है। यह उत्तर की दिशा हो गई, ये दक्षिण की दिशा हो गई, ये पूर्व, ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम का सवाल है। उत्तर में यहाँ पे अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार थोड़ा सा नीचे, और इधर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहाँ श्रीलंका, यहाँ मालदीव। ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो सवाल ये किया गया है कि उत्तर पश्चिम में इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं मित्रों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य था। प्रश्न क्रमांक 8, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार नीदरलैंड में दिया जाता है। नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है ये, और ये रिसर्च पे दिया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च पे, जो कि वर्ष 2023 में जायता गुप्ता को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हिंदू होगा। हिंदू बहुसंख्यक देश है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। इस चैटबॉट का नाम क्या है। चैटबॉट का नाम है मित्रों किसान ई मित्र।
ये लॉन्च किया गया था 2023 में, जो कि समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगा। प्रश्न क्रमांक 11, किसी भी टेनिस खेल में यदि, ये यहाँ पे लॉन टेनिस की बात हो रही है क्योंकि 40 स्कोर लॉन में ही होता है, लॉन टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 पे है तो इसे कहा जाता है, तो इसे ड्यूस कहा जाएगा। जब 40-40 हो जाएगा तो उसको ड्यूस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कंधार इसका ऑप्शन अगर होता तो कंधार अफगानिस्तान में स्थित है। बाकी ये तीनों भारत में, गिरनार गुजरात में है। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। मस्की कर्नाटक में है और कलसी उत्तराखंड में है। ये अफगानिस्तान में है, ऑप्शन ए कंधार। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध नीति निर्देशित सिद्धांतों से है? भाग 4 इसका ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग ओम्बड्समैन लॉ, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो बैंकिंग ओम्बड्समैन लॉ विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 इसका ऑप्शन है सही, जो कि शायद यहाँ टाइप सही नहीं हुआ है। इसका उत्तर होगा 1949। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। मुंडारी नृत्य संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुंडारी मुंडा जनजाति के लोग करते हैं और जो झारखंड में पाई जाती है विशिष्ट रूप से। इसका उत्तर ऑप्शन डी झारखंड होगा। प्रश्न क्रमांक 16, 2026 एशियाई खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान है इसका उत्तर, जापान करेगा एशियाई खेल 2026 की मेजबानी। प्रश्न क्रमांक 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के किस, ये जो ऑप्शन में एक्ट दिए हुए हैं इनमें से किस एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हुआ था? तो आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो मित्रों इसका आंसर रोलेक्ट एक्ट है। रोलेक्ट एक्ट में विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1911 को वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे और फिर उस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन वो लोग एकत्रित थे और वहां पे जनरल डायर ने गोलीबारी कराई, जिसके कारण जलियांवाला कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था और वो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किया जा रहा था। प्रश्न क्रमांक 18, आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? मित्रों इसका उत्तर होगा हॉकी। प्रश्न क्रमांक 19, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को फिल इन द ब्लैंक, यहां पे मित्रों फिल इन द ब्लैंक है, अष्टक के नियम से जाना जाता था। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये अपन को भरना है, जिसका उत्तर होगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अष्टक के नियम से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 20, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सितार वादक थे पंडित रविशंकर। तो इसी के साथ ये थे मित्रों शिफ्ट 4 के प्रश्न। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।